हाय फ्रेंड, जय डिबल सितारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी। तो चलिए गाइस, लेकिन गाइस रीडिंग देखने से पहले मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है, तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिसको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, और हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और क्या सोचता है उनके साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे आपको लेकर क्या सोचने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। तो गाइस, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड, और नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स, उसके बाद द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है। आपका पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हो, बहुत ही ज़्यादा पछताताओं का एनर्जी में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके लाइफ से निकल के, आपको दूरियां देके, आपको नो कांटेक्ट देके वो इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है। खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन आप भी पछता रहे हो। आप इस बात को लेकर पछता रहे हो कि आपने गलत इंसान को चुन लिया, गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया, गलत इंसान के साथ इमोशन शेयर कर लिया, इस बात के लिए पछता रहे हो। आपको लगता है कि मैंने गलत इंसान के साथ सब कुछ कर लिया, इसलिए पछता रहे हो। और आपका पार्टनर आपको छोड़ के, आपसे दूर देके, आपको नेगेटिविटी देके वो पछता रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बिल्कुल भी खुशी नहीं है आपके बिना, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर तो उस थर्ड पार्टी के सामने जब गया था ना, बहुत ज़्यादा खुशी गया था, उछल के गया था, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके गया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आज के दिन में आपका पार्टनर को वो उम्मीदें नहीं मिल रही जो उसने सोच के गया था, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करता है, खुद से ही प्यार करता है, खुद के बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के बारे में नहीं सोचता है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है वो इंसान, अपने सेल्फ लव के चलते, अपने खुशी के चलते, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा बचकानी सोच था, जो जिस सोच के लेकर उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उसका जो खूबसूरती है, पैसा है, स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर ने उसके साथ दिया था। लेकिन आज ही उसको समझ में आ रहा है वो सिर्फ बचकानी सोच था, इमेच्योर था, जिसके चलते जिस सोच में वो गया था, जबकि उसको ये नहीं पता था कि वो इंसान कैसा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है कि आप एक हंसमुख इंसान हो, आप जिंदा दिल इंसान हो, और आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आपको ना उसने धोखा देके ना बहुत ही गलत किया, आज उसको समझ में आ रहा है। आपके साथ था तो कितना खुश था, पॉजिटिव था, हमेशा आप इस इंसान को ख्याल रखते थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ भी आपका पार्टनर को ख्याल नहीं रखता है, आपका पार्टनर ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है। उनको लगता है कि रियल हैप्पीनेस जो है ना, खुशियाँ हैं आपके साथ ही, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, मैरिज कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर भले उसके साथ कुछ भी कर लिया, लेकिन आज उन लोगों का जो रिश्ता है ना एकदम डामाडोल चल रहा है। उन लोगों को पता, आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान कार्मिक इंसान है, उसका कर्मा है, उसका कर्मा से डील कर रहा है वो इंसान, और बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने गया तो था, उसने बहुत ज़्यादा लालच में लेकर कि उसका ज़िंदगी सवर जाएगा, दुनिया घूम लेगा, सब कुछ मिल जाएगा, इस तरह से लालच देख के गया था, लेकिन आज उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो इंसान चुपके से अकेला बैठा हुआ है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अलग ही मौज में है, मस्ती में है, बहुत ही अयाशी किस्म के हो सकता है, जो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि उनके रिश्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर को क्या ज़रूरत है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने ही दुनिया को ले बहुत ही खुश है, और आपका पार्टनर का दुनिया में सिर्फ और तन्हाई रह गई है, साइलेंट हो गया है। अभी आपका पार्टनर को सबका चेहरा सामने आ चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि भले आप
उस आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी उनका दुनिया ना आपका इर्द गिर्द ही है, ऐसा उनको महसूस होती है। पास्ट में इस इंसान ने आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए पूरी तरह से दीवार खड़े कर दिया था, बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था। और ऐसा भी दिख सकता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो। अगर वो लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, जिसके चलते आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। आपने मना किया होगा लेकिन उसने समझा नहीं होगा। अगर लड़का होगा तो ड्रिंक स्मोक करता होगा, आपने बोला होगा तो उसने माना नहीं होगा। आज उसको समझ में आ रहा है कि आप इतना रोक टोक करते थे, क्यों करते थे? उसका अच्छाई के लिए, ताकि उसको कोई बुरा नज़र ना डाले, कोई बुरे ना सोचे उसको तरफ, ठीक है ना। उसको बुराई से बचाने के रखने के लिए आपने ऐसा किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने अलग ही मतलब निकाला था, जिसके चलते आपका पार्टनर के छोड़ के चले गया था। वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहते हैं कि आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो, पहले से आप लोग का मैरिज हुआ है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर शादीशुदा भी नहीं होना तो लेकिन आप लोग एक ऐसे रिश्ते में रहा थे जो आप लोग दिल से कनेक्शन थे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोग का, साथ में आप लोगों को बहुत ही अच्छा टाइम बिताया। और ये द वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर जो भी कार्मिक से डील कर रहा है उसके साथ डिवोर्स देके या तो पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है वो छोड़ देना चाहता है, दरकिनार कर देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वंस। एट ऑफ वंस ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब रिश्ता जोड़ा था बहुत जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ा था और एक दूसरे को लालच को देखकर रिश्ता जोड़ा था। दोनों का ही एक दूसरे को लेकर स्वार्थ था, ठीक है ना, जिसके चलते आज वो लोग एक दूसरे से बोर हो गए, पूरी तरह से एक दूसरे के सहमत नहीं है। एक दूसरे से जो कनेक्शन था, जो भी फील करता था वो नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी हद तक उन दोनों का लाइफ में ना कर्मा फेस करना पड़ा, जिसके चलते। और एट ऑफ वंस आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके साथ भी उसने कनेक्शन तोड़ दिया था, पूरा कॉन्टेक्ट खत्म करके उस थर्ड पार्टी का साथ कॉन्टेक्ट कर लिया था। लेकिन एट ऑफ वंस ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और अपने हाल दिल बताना चाहता है कि आपको छोड़ के, आपको धोखा देके आज किस सिचुएशन में है, कैसा वो फेस कर रहा है और आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहेगा, एटलीस्ट आपको समझाना चाहेगा कि क्यों आपको छोड़ के गया था, आपको धोखा दिया था, वो सारे बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। दोनों एक दूसरे को इमोशनली वो केयर नहीं कर रहा है, दोनों अपने मन का मर्जी का मालिक है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ने तो हो सकता है कि उस इंसान को अपना बनाने के लिए, उस रिश्ते में रहने के लिए आपका पार्टनर ने पूरी तरह से कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर का जितने भी कोशिश है सब नाकामयाब हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, वो ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है अपने ही आयाशीम को लेकर खुश है, हैप्पी है और बहुत ही बिंदास लाइफ को जी रहा है। आपका पार्टनर में क्या कमियां हैं, क्या है, कुछ भी नहीं देख रहा है, क्या चाहिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका पार्टनर जब बोलता है कि यार मेरे पे ध्यान दो, थोड़ा सा मेरे को देखो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के, खाली अपने बारे में सोचता है। अभी आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है जब उसका असली चेहरा सामने आया। आपका पार्टनर को अपने आप में सोचता है कि वो मैं कितना गधा था, बेवकूफ़ था, जो मैंने इस इंसान का असली चेहरा नहीं समझ पाया, सिर्फ इसका दिखाओ के चलते, इसका खूबसूरती के चलते मैंने इसका साथ दिया था। कहते हैं ना कि खूबसूरती इंसान को 2 दिन की खुशियां दे सकते, जिंदगी भर की खुशियां नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो वही इंसान आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि उसके पास 2 दिन की खूबसूरती को देखकर उसने 2 दिन का खुशियां तो ले ली, अभी जिंदगी भर के लिए क्या है, अकेला रहेगा, फिरता रहेगा, मारा मारा रहेगा। अभी आपका पार्टनर ऐसा लावारिश हो गया कि उसको प्यार की कमियां हो गया, एहसास नहीं है, कोई भी नहीं है उसके आसपास। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है कि मेरा ही लालच में, मेरा ही बचकानी सोच में, मेरा ही इमेच्योर के चलते आज मैं अकेला पड़ गया, कोई मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी करूँ कोई मुझे रोक टोक करने वाला इंसान नहीं है। और एक बात याद रखना, आपका पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो गया, जिस बगीचा में माली नहीं होता ना वो बगीचा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, और जिस बगीचे में माली रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। ऑब्वियसली ये कहने की बात नहीं है, तो सच में नेचुरल बात है, मदर अर्थ का ही है ऐसा। तो आपका पार्टनर आपके लेकर ये भी सोचता है कि आपने जो पास्ट में इस इंसान को रोक टोक करने के लिए सोचा था वो आपका प्यार था, आप इस इंसान को खोने से डरते थे, ऐसा इसलिए आपने इसको रोक टोक करने की कोशिश की। लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, आपके बारे में नहीं सोचा। जब उसने आपको छोड़ के गया बहुत ही हवाई बन के ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पर ये भी देख रहा है फूल का कार्ड कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानता है और उसको ये भी लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया और इस टाइम पर आपने इस इंसान को पूरी तरह से खुला छूट दे दिया, खुला सांड
बना दिया हो कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, और आपका इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे निकल चुके हो, आपको आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानता है, आपके साथ फिर से आना चाहता है, फिर से आपको रिश्ते जोड़ना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के, अपने फैमिली को, थर्ड पार्टी को, सबको छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, नए से रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। ओके, उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान तो जो उसके बारे में सोचते थे, उसके खुशियों के बारे में सोचते थे, उनका ख्याल रखते थे। बाकी तो सब दिखावा है, जो उसको बस पट्टी पढ़ाया था, जो उसने बिना सोचे समझे उसने कदम उठा लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना सिर्फ और स्वार्थ के हिसाब से रिश्ता बनाया था। आपका पार्टनर ने पैसे के चलते उसके साथ रिश्ता बनाया था, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का फिजिकल बॉडी को देख के रिश्ता बनाया था कि आपका पार्टनर बहुत ही खूबसूरत है, सेक्सी है, हॉट है, इसको देख के रिश्ता बनाया था, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया होगा, लेकिन वो उसका डिज़ायर पूरा हो गया था। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब इंसान का डिज़ायर पूरा हो जाता है ना, तो वो चीज़ ना फीकी पड़ जाती है, चाहे वो खूबसूरत हो, इंसान हो या पैसे हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ उन लोगों का बीच में भी चल रहा है कि आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था वो इंसान। जब आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया तो उसको ना एकदम सा बोर लगने लग गया आपका पार्टनर में कुछ अच्छा ही नहीं दिखने लग गया, आपका पार्टनर को पूरी तरह से डीमोटिव कर दिया और आपका पार्टनर को पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया जब उसका लालच पूरा हो गया। तो आपका पार्टनर ने सोचा था कि यार मैंने पैसे को देख के तो इस इंसान को, प्रॉपर्टी को देख के इसका साथ दिया था, लेकिन क्या हुआ, आज पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं, शांति नहीं है, और पूरी तरह से ये रिश्ता भी टूट चुका है, बिखर चुका है, कोई इमोशनल नहीं रहा, कोई सच्चाईपन नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, काम का कुछ भी नहीं है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है अपने किए को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर। अभी आपका पार्टनर को ना वो जो पैसे, जिस पैसे के लिए आपका पार्टनर ने उसके रिश्ता जोड़ा था, वही पैसा आज उसका बर्डन बन चुका है, एक गले का हड्डी बन चुका है, मुसीबत बन चुका है, ऐसा उनको फील आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हो और आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, मिस्टर इंडिया का घड़ी पहन लिया हो आपने, आप गायब हो गए हो, ऐसा उनको लगता है। और आप बिल्कुल भी इस इंसान को अपनाना नहीं चाहते हो। इस इंसान क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दिया, दुख दिया, बर्डन दिया, जिसके चलते आधा ज़िंदगी तो इसने आपका ऐसे ख़राब कर दिया था। ऐसे आपको लगता है, इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पर आप बिल्कुल भी इसके बातों में सहमत नहीं हो, आप अपने रास्ता देख चुके हो। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आज तक आपने जितना भी किया लाइफ में, सुई से धागा तक आपने मेहनत से किया, आपने बलबूते पे किया और आगे भी आप करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका एम तगड़ा है, आपका सोच तगड़ी है, ठीक है ना। और आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप छोटे मोटे लालच में से बहक नहीं जाते हो, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। आप अभी अपने सोच को ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल को छुपा के रखो, हाइड कर रहे हो, आप कुछ भी हिंट नहीं दे रहे हो कि इस इंसान से प्यार है या तो इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपका पार्टनर आपके लिए जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके लाइफ में कौन है क्या नहीं है, किसको लेकर आप इतना मतलब बैलेंस बना चुके हो आपके लाइफ में, ऐसा सोच रहा है। इस टाइम पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर जलस भी फील करता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ नहीं देख सकता। भले वो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी करे, कितना भी गड़बड़ करे, लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। बहुत जलस फील करता है, आपको अपने बना के रखना चाहता है, अपने दिल में बसा के रखना चाहता है, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पा रहा है बर्डन के चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी खोने से डर रहा है आपको, लेकिन इसको पास्ट में तो खोने का आपको डर नहीं लगता था, लेकिन इस टाइम पे उसको डर हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आप जैसा अच्छा खासा इमोशन इंसान को पैसे के देख के लिए इस इंसान ने ठुकरा दिया था। तो आज का पार्टनर आपको रियलाइज़ कर पा रहा है, उस चीज़ को, अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है ये इंसान। और आने वाले टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये जहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन में रहने वाला है, वो इसका खुशियाँ तहस नहस होने वाला है, इसका सब कुछ बना प्लान भी चौपट होने वाला है, इसको कई जगह में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये डीमोटिव हो जाएगा, पूरी तरह से खाई में गिर जाएगा और धीरे धीरे दलदल में इस तरह से गिरते जाएगा जब तक ये मतलब अपने आप को सुधारेगा नहीं, अपनी चीज़ों को, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही अय्याशी कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, पार्कों में जा रहा था, बाइक में घूम रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती किया था। लेकिन उन दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो कोई तीसरा इंसान के चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी और के साथ ही रिश्ता है, किसी और के हो सकता है कि किसी ने पास्ट में आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, दिल को बहलाने के लिए, अपने लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आपका पार्टनर को यूज़ किया था। और आपका
आपका पार्टनर को नहीं पता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के दिन में अगर आपका पार्टनर दुख है, उनको लगता है कर्मा फेस कर रहा है, इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका पास्ट वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसका रिटर्न आ गया होगा, ठीक है ना। 8 ऑफ वंस बता रहा है कि रिटर्न आ चुका है, जिसके चलते पूरा फोकस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ना उस पास्ट वाला पार्टनर बंदे बंदी में है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर पूरी तरह से अभी उसको लगता है कि इस रिश्ते में रहकर भी रहना जैसा नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं रही पहले जैसा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अभी आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इंटरेस्ट बदल चुका है। आपका पार्टनर अभी सोच रहे कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ अय्याशी करने आया था, मेरा चीज़ों को हड़प करने आया था, मेरे साथ फ्लर्ट करने आया था और इसका काम भारी हो गया और ये इंसान चलते बना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में आप लोग जो दिन बिताते कितना खुशी का पल था, कितने मस्तियाँ करते थे आप लोग का जो प्यार था, आप लोग का जो साथ था वो सच्चे भावना के साथ था, ना कोई दिखावा था। आप और वो सच्चे भावना के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता आपने एक दूसरे को सेलिब्रेट किया था। आज के टाइम पे भी आपका पार्टनर के घर पे हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या तो सेलिब्रेशन चल रहा है, या तो हो सकता है किसी का शादी ब्याह में जा रहा है, और जहाँ पे भी जा रहा है वो इंसान आप ही का बारे में सोचता है, काश आप भी उस इवेंट में रहते हैं, उस खुशियों में आप भी शामिल रहते थे तो कितना अच्छा लगता था, खुशी और दोगुना होता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आजकल आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा है, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ चुका है जिसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो और आप पूरी भी हील हो चुके हो, आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं है अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन अभी आपका पार्टनर खुशियों के लिए तरस गया है, प्यार के लिए तरस गए हैं। उनको लगता है कि पहले तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा प्यार थे, अभी कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ लूट लिया उनसे, सब छीन लिया, ऐसा उनको लगता है। और सब कुछ इसके कारण हुआ क्योंकि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा अहंकारी था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, लोगों को बहुत ज़्यादा बताता इंसल्ट करता था कि मेरे पास 36 है, मेरे पास 100 मिल जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा डायलॉग मारता था ये इंसान, उल्टा सीधा डायलॉग, ठीक है ना। अभी जब उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ रहा है कि कितने हैं मेरे पास, देखते हैं ऑप्शंस कितने प्यार है, तो सबको लगता है कि सब खाने पीने वाले हैं, सब यूज़ एंड थ्रू वाले हैं, एक बार यूज़ कर लेंगे छोड़ के चले जाएंगे, सब मेरे फ़ायदे के लिए। जितने भी आपका पार्टनर का रिश्ता है ना इस टाइम पे उनको लगता है कि सब उनका फ़ायदे के लिए हैं, जब उनका उससे जो भी फ़ायदा निकल रहा है, एक बार फ़ायदा निकल गया तो सब लोग दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि जितने भी मेरे पास रिश्ते हैं ना सब लालच से भरे पड़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ मुझसे काम है, निकलवाना है, कोई काम निकलवाना है, सच्चा इमोशन किसी का भी नहीं है, सब फ्लर्टी किस्म के, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि क्या होता है किसके साथ 36 रहना है, एक रहना, रिश्ता एक ही रहना चाहिए जिसमें जान रहे हो, 36 रह के क्या घंटा उखाड़ होगा, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है, उसका बोले हुए बच्चन को भी उसको याद आ रहा है कि किस तरह से उसने बोला था आपको सारे बात, जब उसको अभी आपका पार्टनर के लाइफ में प्यार की कमी आ चुका है, वो चाहता है कि कोई उसका दोस्त मिले और आपके साथ भी वो इंसान फिर से रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ बिजी हो, जिसके चलते उसका आप बढ़ते कदम भी रुक जाते हैं और आने वाला टाइम पे लेकिन आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको आना चाहेंगे आपके रिश्ते में, आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहेंगे, कोशिश जरूर रहेंगे इस इंसान का, ठीक है ना। तो चलिएगा आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको बोलते हैं कि नथिंग, नो थिंगनेस। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं कि जब से मैं तुम्हें धोखा दिया, जब से मैं तुम्हें छोड़ के गया थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तब से मेरे लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक ही ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, सब कुछ खालीपन है, सूनापन है, सब बोरिंग सा हो गया है, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, खुशियाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली हो चुके हो। आज मुझे पता चला कि तुम्हारे चलते मेरा ज़िंदगी में सब कुछ भरपान थे, सब कुछ खुशियाँ थी, सब कुछ था, हैप्पीनेस था, और जब से मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, तब से मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। आज मैं एक एक चीज़ के लिए, प्यार के लिए मोहताज हो चुका हूँ, सबके लिए तरस रहा हूँ लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा है, सब नथिंगनेस हो गया, तुम्हारे बिना भाई सब कुछ नथिंग है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया द रिवेल। तो रिवेल का कार्ड कह रहे हैं कि आप लोग का ना सबसे पहले तो मेजर कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकती है। और नेक्स्ट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डेज नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के लिए, आप लोग देख लेना। ओके, तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे डिवाइन का गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स में क्या है, आपको क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना चाहिए रिपनेस, तो आप अपने सेल्फ लव करना चाहिए और
ब्लेसिंग्स में है सिजोफेनिया। तो गाइस आपको ना इस टाइम पे अपने लिए वो देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, अपने खुशियों को देखना चाहिए, अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद से सेल्फ लव करना चाहिए और खुद को जो खुशियाँ मिलते हैं उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहिए, अपना गोल बनाना चाहिए। और जो भी पास्ट में आपने सपना पूरा नहीं कर पाया उस सपने पे हाथ धो के पड़ जाना है, अपने सपनों को एम को पूरा करना है। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस है और आपको ना नेगेटिविटी को नहीं चूज़ करना है, आपको पॉजिटिविटी को चूज़ करना है, पॉजिटिविटी को खाना खिलाना है, पानी देना है और खुशियों को देखना है, खुशियों को चुनना है, ना कि दुख को चुनना है, ठीक है ना। अपने लाइफ में जो भी आपके पास हुआ है उल्टा सीधा दुख दर्द जो भी है उसको भुला देना है, खुशियों को चुनना है, खुशियों को देखना है, खुश रहना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके लिए सिजोफेनिया आया है ब्लेसिंग्स के रूप में। तो ये दिख रहा है कि पास्ट में जो भी 2 ऑप्शन में था, 2 सिचुएशन में था, उससे उभर जाओगे। आपका आने वाला टाइम पे आप कन्फ्यूजन से दूर हो जाओगे, आपका रास्ते में क्लियरिटी मिल जाएगी, सब चीज़ में क्लियरिटी मिल जाएगी। आप अंदर में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते थे, साइलेंट हो गए, तो वो सब दूर हो जाएगा। आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आया और जो भी लोग आपसे छुपा रहे थे झूठ सच वो सब सामने आ जाएगा, आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगा आने वाला टाइम पे। ये ब्लेसिंग्स है और ये भी दिख रहा है कि आप अंदर से पूरी तरह से मोटिवेशन हो जाओगे, ये भी ब्लेसिंग्स है। गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।